हेलो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के सिलेबस के अनुसार हम डिस्कस कर रहे हैं जियोग्राफी का। जियोग्राफी में हमने कल वायुदाब, उसके पहले वायु, जलवायु पार्ट के हम बताया रहे हैं। तो उसी में से कि जलवायु में ये बोल दिया गया है, लेकिन जलवायु के पीछे क्या क्या चीज़ें होती हैं कि जस्ट लाइक कौन सी धाराएं हैं, कहाँ पे ठंड होती है, कहाँ गर्म होती है, कहाँ मरुस्थल होता है। तो उस प्रकार से डिसाइडिंग होते हैं कि ऐसा नहीं केवल शीत उष्ण से केवल काम नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमको बेसिक्स तैयार करना पड़ेगा। तो आइए हम इसमें में से बेसिक्स में से कि कुछ पार्ट हमने अलग से ऐड किया है कि जल संधि बताया, इसलिए जल संधि बता रहे हैं कि फिर आपको धारा बताएंगे, तो जिससे से कि आपको आसान होगा। तो इसका कहने का तात्पर्य है हमारा कि हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट जल संधियाँ ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, ये स्टैटिक जी के में आते हैं। मलक्का जल संधि, सुंडा जल संधि, लुजोन, सुगारू, बेरिंग। तो आइए हम मैप के अनुसार चलते हैं। ठीक है, हमने पहला देखा मलक्का। ठीक है, मलक्का जल संधि देखिए यहाँ पे है। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में ये मलक्का जल संधि है। सुंडा जल संधि यहाँ पे है। ठीक है, जावा, ये है जावा, ये सुमात्रा है, सुमात्रा, और ये क्या है, जावा है, नीचे जो है जावा है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, देखिए ये है हमारा मलेशिया, ये है हमारा मलेशिया। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है, ये मलेशिया हमारा हो गया, और यहाँ पे सिंगापुर हो गया। ठीक है, ये जो है सिंगापुर। इसके नीचे वाले बात है कि मलेशिया का ही एक पार्ट, ये देखिए ये ऊपर मलेशिया है, इसके नीचे सिंगापुर। ये क्या है, हमारा सुमात्रा है, ये जावा है। ठीक है, अब ये एक कौन सा है कि ये ब्रुनोई और बोर्नियो। ब्रुनोई ये ऊपर में हो गया, बोर्नियो हो गया। ठीक है, तो ये तो मैपिंग का पार्ट है, तो मैं केवल आपको जल संधि ही डिस्कस कर रहा हूँ इस पर। तो आपको बता दिया मैंने कि सुंडा, मलक्का, लुजोन। ठीक है, लुजोन में आप आ जाइए कि लुजोन की बात आ जाती है, तो लुजोन यहाँ पे पड़ता है कि फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस को जो बांट रहा होता है। ठीक है, इधर है प्रशांत और इधर है चीन सागर। ठीक है, इधर है चीन सागर, तो उसको जो बांट रहा होता है तो उसको हम लुजोन जल संधि बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं सुगारू। ठीक है, ये जापान के पास में है। देखिए केवल एक आसपास के भी अगर आपको चीज़ें याद रहेंगी तो यहाँ हमारा हो जाएगा जापान। ठीक है, ये हो गया हमारा जापान। अब जापान के भी 3 पार्ट हैं, देखिए होकाइडो, होन्शु और क्यूशु। ठीक है, ऐसे प्रकार के अलग अलग द्वीप से बना हुआ है, क्योंकि जापान एक द्वीपीय देश है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि बेरिंग। बेरिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखिए प्रशांत के पास में है, और यहाँ से ही अमेरिका, इस साइड देखिए रूस आ जाता है, और इस साइड अलास्का आ जाता है। ठीक है, अलास्का। अब ये वाला कहाँ क्षेत्र है, देखिए आप अपने मैपिंग में आ जाइए, देखिए ये इस पार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे ये जब आप रोल करेंगे, मैप का रोल करेंगे, तो देखिए गोला में या तो आप ग्लोब को जब चेक करेंगे तो ये दोनों जगह एक ही है। ठीक है, ये हम एक ही पार्ट है, क्योंकि रोल करेंगे तो एक ही जगह आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कुक जल संधि। ठीक है, कुक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं कि जस्ट लाइक देखिए, क्योंकि अंग्रेज़ों का इफ़ेक्ट जो है कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पे ज़्यादा रहा, तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें देखेंगे कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो नाम इंग्लैंड के हैं। ठीक है, यहाँ पे कुक एक लोग थे कि उनके नाम पे ही कुक जल संधि बना है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, इस यहाँ पे है कुक जल संधि। ठीक है, ये हमारा है कुक जल संधि। अब ये कौन किसको किसको जोड़ता है, उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड को जोड़ता है। ठीक है, नीदरलैंड अलग है, न्यूजीलैंड अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि बाब हारमूज। हारमूज देखिए यहाँ पे है, हारमूज एक इस साइड से जाया जा सकता है और एक इस साइड से जाया जाता है। तो यहाँ पे हारमूज है, यहाँ पे बाल मंदेब है। ये क्या है, हमारा लाल सागर है। ठीक है, लाल सागर, और इस साइड क्या है, ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। ठीक है, अब यहीं से देखिए अगला आई थिंक होगा कि जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ से जिब्राल्टर होगा। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं कि जो जिब्राल्टर जो है अफ्रीका और यूरोप को जोड़ता है, और ये जो है बाब मलदेव किसको किसको जोड़ता है, बाब मलदेव और स्वेज नहर से इधर से होके जाते हैं, तो ये जो है जोड़ता है एशिया और अफ्रीका को। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट में हम देखें क्या है, बाब मलदेव हो गया, यूकाटन। ठीक है, यूकाटन देखिए यहाँ पे है,
युकाटन चैनल है, ठीक है। यहाँ पे ये, यहाँ पे पनामा नहर है, वहाँ पे युकाटन है, उसी के ऊपर में मैक्सिको है, ठीक है। युकाटन हो गया। टॉरस जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रशांत इसमें पाया जाता है यहाँ पे, ये इस पार्ट में, ये इस साइड देखिए, ये हमारा हो जाता है न्यू गिनी, न्यू गिनी इधर हो जाता है, और इधर जो है क्षेत्र हमारा प्रशांत महासागर का हो जाता है, प्रशांत महासागर, ठीक है। पेरू का जो इधर देखिए, इधर जब यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे पेरू आ जाएगा, पेरू का तट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हडसन देखिए, हडसन की जल संधि यहाँ पे है। हडसन जो नदी भी है तो वहाँ किसके किनारे है, आप माइंड में रखिए कि न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे है हडसन की जल संधि, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारा क्या है, मैगलन और ड्रैक पास दोनों है। देखिए मैगलन जो है यहाँ पे है, और ड्रैक पास जो होता है इधर से जुड़ा हुआ है। ड्रैक पास जो है कि अटलांटिका जो नीचे पे आर्कटिक है, अटलांटिका है और ऊपर आर्कटिक है, तो उसको जो जोड़ता है दक्षिणी अमेरिका के साथ, उसको ड्रैक पास बोलते हैं। और मैगलन भी यहाँ पे है जो दक्षिणी प्रशांत और उत्तरी प्रशांत को जोड़ता है, ठीक है। आई होप कि इस पार्ट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं हम कि हम नदियाँ, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नदियाँ उसको पढ़ लीजिए कि राइन कहाँ पे है, जर्मनी में है, ठीक है। राइन जो है जर्मनी में है, पो जो है इटली में है, टेम्स, ठीक है, टेम्स है ये, और टेम्स जो है लंदन, सीन जो है पेरिस। इससे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, देख लीजिएगा। पोटामेक जो है वाशिंगटन, आप नोट्स बनाते रहें। और हडसन जो है न्यूयॉर्क है। इरावदी नदी, एक और एक साल्वीन, जो ये यूपीएससी में पूछा गया था कि म्यांमार जो है कि उसके जो पूरब से निकलती है इरावदी निकलती है, पश्चिम से जो निकलती है साल्वीन निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा मेकांग जो नदी है यह आल्प्स पर्वत पे, आल्प्स ये इस वाले भाग में बहती है, ठीक है, आल्प्स, ठीक है। और उसी के नीचे मिसिसिपी और मिसौरी में बहती है, ठीक है। महावेली गंगा इसको बोला जाता है, महावेली ये श्रीलंका की गंगा है, ठीक है। यांगटीसी ये आप जानते होंगे कि ये चाइना में है, ठीक है। एक हुआंगहो जो चीन का शोक कहा जाता है हुआंगहो को, ठीक है। नेक्स्ट नीलम नदी हमेशा विवाद में रहता है इंडिया और पाकिस्तान के, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया में उसको किशन गंगा बोला जाता है, और वही जो है कि जब पश्चिम यहाँ पे जाती है पाकिस्तान में जाती है तो उसको नीलम बोल दिया जाता है। अब थोड़ा सा लोकेशन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके माइंड में रहेगा। यहाँ से जब सिंधु से यहाँ से निकलती है तो यहाँ से एक नदी गई है जिसको किशन गंगा बोलते हैं, सिंधु घाटी में जाके सिंधु नदी में जाके मिल जाती है, तो वहाँ पर उन लोगों ने उसका नाम नीलम रखा है, ठीक है। हुआंगहो हो गया, स्विन हो गया, मरे और डार्लिंग ये जो हैं दोनों को क्या बोला जाता है, जुड़वा नदी, ठीक है, जुड़वा नदी बोला जाता है। और नेल्सन, ठीक है, ये नेल्सन किसकी है, नेल्सन जो है कनाडा की इंपॉर्टेंट नदी है, कनाडा, ठीक है। और मैकेंजी किसकी नदी है, मैकेंजी ये पाया जाता है यहाँ पे अमेरिका में, ठीक है। और देखिए 3 नदियाँ हम आपको बता दे रहे हैं कि एक हो गया, ये देखिए ऊपर में ये क्या होती है, विषुवत रेखा, तो विषुवत रेखा एक हो गया, और एक लिम्पोपो जो है ये हो गया हमारा मकर रेखा को काटती है, ठीक है। और ये जो हमारी विषुवत रेखा हो गई ये कांगो जायरे, ठीक है, ये याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी के लिए देखेंगे अदर यूट्यूब चैनल्स पे 2-2, 3-3 घंटे पढ़ाए जा रहे हैं कि अब सोचिए कि 5 मिनट का 5 क्वेश्चन आने हैं, उसके लिए 50-50 घंटे क्लासेज हो रही हैं, तो क्या पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी ये तो यूपीएससी और पीसीएस तो है नहीं कि 10th लेवल की चीज़ें पूछी जाएंगी, उसी में ही आपको इतनी चीज़ें तैयार होनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया हमारा, अभी इतना हमारा नदियों का पार्ट खत्म हो गया। अब सीमा रेखा में आ जाए। सीमा रेखा में देखिए हम याद करने वाली चीज़ आपको बता रहे हैं कि कुछ विवाद जो होते हैं वह रसिया और अमेरिका की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि जब डिग्री में आप देख लें, डिग्री में, तो वह उसके वही रीजन रहते हैं कि अमेरिका ने उनमें कुछ छेड़छाड़ किया होता है, ठीक है। जैसे 38 डिग्री सेल्सियस 38 डिग्री दिया है, ठीक है, ये अक्षांश की बात कर रहा है, ठीक है, अक्षांश की बात कर रहा है। तो यहाँ पे समांतर रेखा, ठीक है, समांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया। अब आप देखिए तुरंत हम ये मैप आपको लर्न करा देंगे, ठीक है। इस पार्ट में देखिए ये जो है यहाँ है, ठीक है, इस पार्ट को ये उत्तरी है, ये साउथ कोरिया है, ठीक है। और साउथ कोरिया का ही अभी करंट में क्वेश्चन नूरी जो उपग्रह लॉन्च किया था चंद्रमा के लिए, ठीक है।
और सेकंड जो हमारा है समांतर रेखा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। वियतनाम में भी लफड़ा किसने कराया था? अमेरिका ने ही कराया था, जिसको बाद में ताइवान बन गया, और उसका विवाद इस टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे है, ठीक है, इस पार्ट में है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम, नेक्स्ट हमारा है क्या? मैकमोहन। मैकमोहन आप जानते होंगे, याद कर लीजिए। मैकमोहन इंडिया और चाइना, रेड क्लिफ रेखा जो है, रेड क्लिफ किसके बीच में है? पाकिस्तान और इंडिया के बीच। जीरो लाइन किसके बीच में है? बांग्लादेश और भारत के बीच में। जीरो लाइन का मतलब कि कोई भी वहाँ पे सीमाएं नहीं बनाई गई थी स्टार्टिंग में, उसी की वजह से जीरो लाइन बोला जाता है। कहीं कहीं पे विवाद हो जाता है, जिसकी वजह से बनाया जाता है और डिसाइड किया जाता है। जैसे अनुच्छेद 100 जो विवाद किया गया था, वह किससे संबंधित है? बांग्लादेश और इंडिया से संबंधित है, अनुच्छेद 100, ठीक है। उसमें कुछ गांव हैं बांग्लादेश को दे दिए गए थे, कुछ इंडिया में आ गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए भारत और पाकिस्तान, इसको रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है डूरंड रेखा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ, और भारत और अफगानिस्तान भी बोलिए, ठीक है, भारत अफगानिस्तान भी बोलिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम K2 को पाकिस्तान का पार्ट नहीं मानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि 24 अक्षांश और भारत और पाकिस्तान, ठीक है, समांतर रेखा। ये आपको याद करने वाली चीज़ें नहीं है कि उसी का जो पॉइंट है उसी को दिया गया है, ठीक है। क्योंकि देखेंगे कि जब इंडिया का जो आप बताया जाता है तो वो कहाँ से बताया जाता है? 24 डिग्री से, ठीक है, यही आपको बताया जाता है ना कि 24 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इधर जाके किधर से, इस साइड से स्टार्ट होके जाके अरुणाचल प्रदेश में ख़त्म होता है, तो यहाँ इसी को बात किया जा रहा है 24 डिग्री अक्षांश। मेन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में। अब आ जाते हैं हम घास के मैदान। देखिए हम कितने पार्ट को बहुत तेज़ी से ख़त्म करा रहे हैं कि ये जान लीजिए कि आपको बूस्टर सीरीज है, ठीक है। अब आ जाइए, देखिए घास दो प्रकार के होते हैं, एक शीतोष्ण और एक उष्ण। देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि शीतोष्ण क्या होता है, उष्ण क्या होता है। शीतोष्ण का मतलब सीधी बात होता है कि जिसमें शीत और उष्ण, ठीक है। जैसे आप अपने दीपावली वाला टाइम मान लीजिए, ठीक है, ना तो शीत होता है ना उष्ण होता है, ठीक है। तो उस प्रकार की जो मैं एक आपको समझा रहा हूँ कि जहाँ पे चीज़ें बदलती रहती हैं कि कहीं भी गर्मी कभी ठंडी, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, तो वह शीतोष्ण कहाँ वाले क्षेत्र में पाया जाएगा? इसके लिए मैंने अलग मैप लिया था। हाँ देखिए इसमें आ जाइए, तो शीतोष्ण वाला जो क्षेत्र है वह ए वाला क्षेत्र है, ए और ए। इट मीन्स कि जो कर्क विषुवत रेखा और मकर रेखा का जो ये पार्ट है, इसको छोड़ दीजिए। ऊपर वाले शीतोष्ण हो गए और वो नीचे वाले भी शीतोष्ण हो गए, ठीक है। और ये बीच वाले क्या हो गए? उष्ण हो गए, ठीक है। तो इनके जो शीतोष्ण वाले हैं, ठीक है, अब देखिए कि इसमें जो शीतोष्ण वाले हैं तो उसमें है प्रेयरी, ठीक है। उसमें कौन कौन से हैं? प्रेयरी, पंपास। देखिए प्रियरी याद कर लीजिए कि प्रिय जो है इस टाइम सबका प्रिय कौन, किसका प्रिय कौन बनना चाहता है? अमेरिका का सब प्रिय बनना चाहता है। प्रियरी पंपास, ठीक है, प्रियरी पंपास, पुस्टाज, ठीक है, 3 पी से हो गए, ठीक है। पुस्टाज कहाँ पे है? हंगरी में है, ठीक है। प्रियरी पंपास पुस्टाज, हंगरी। जब आप हंगरी हैं तो क्या आपको करना पड़ेगा कि आप हंगरी हैं तो एक जो कि हिस्ट पुष्ट खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। नीचे आ जाइए वेल्ड, ठीक है, वेल्ड है साउथ अफ्रीका इसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसी में आ जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा डाउन्स, ठीक है, ये डाउन में है। अब ऑस्ट्रेलिया डाउन है तो डाउन्स, ठीक है। और न्यूजीलैंड में कैडबरी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा, तो अब देखिए कि यहाँ इस पार्ट में हमारा हो गया। अब बीच वाले आ जाएंगे हमारे उष्ण वाले, ठीक है। उष्ण को हर जगह उष्ण ही बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपने रीजनल नाम रख दिए हैं। तो ये लानोस जो है ये कहाँ पे है आपको बताइए? ये लानोस जो है ये कहाँ पे? वेस्ट इंडीज है, ठीक है, वेस्ट इंडीज, ठीक है। वेनेजुएला में है, वेस्ट इंडीज जो है यहाँ इस वाले पार्ट में है, सॉरी, ठीक है, वेनेजुएला में है, ठीक है। यहीं पे ओरिनाइको नदी बहती है। और सेल्वास, ठीक है, ये जो कौन सा वाला क्षेत्र है? ये जो है टिकीकाका के ऊपर में वाला क्षेत्र है। डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा सेल्वास कहाँ पे, तो वो दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र को पूछा जाता है, ठीक है। और कंपोज इसको भी बोलते हैं, कंपोज बोलते हैं, जो ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है, ठीक है। सवाना जो है अफ्रीका वाले क्षेत्र में, सवाना डायरेक्ट आपका आता है तो जो बोलते हैं अफ्रीका वाला क्षेत्र बोलता है। और स्टेपीज जो अभी विवाद हुआ था यूक्रेन और रसिया का, तो स्टेपीज वाले क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और बुग्याल और गर्ग ये जो हमारे पाए
जाते हैं उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे गुलमर्ग और गुलबर्ग ये सब आप सुनते हैं, तो उसमें जो मर्ग लगा है वो घास की ही वजह से लगा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, ये हमारे देखिए घास के जो मैदान है वह ख़त्म हो गए, ठीक है। कितना आसानी से ये पार्ट हमने 3 से 4 पार्ट ख़त्म किया। अब नेक्स्ट में अब हम आपको क्या बताएंगे कि देखिए नेक्स्ट में जो हमारे रहेंगे कि अब पहाड़, हमने इसके पहले भी आपको कंप्लीट एक बार करा दिया था, पहाड़ पठार सारे 5 मिनट में सभी चीज़ टॉपिक कंप्लीट करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।